हेलो गाइस, कैसे हो आप। मैं अच्छी भली हूँ। आई होप कि आप भी अच्छे भले होंगे। फिर देखो, मैंने कितने टाइम फिर से वीडियो नहीं बनाया। उसका भी कोई कारण था, वो बाद में बताऊंगी। मगर आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आज मेरे बेटे और बहू का हैप्पी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे देखो, दोनों का कम ही आता है। मैरिज एनिवर्सरी तो होती है कपल की, मगर ये इन दोनों का जन्म भी सेम है, इसलिए दोनों का हैप्पी बर्थडे आज मेरी बहू और बेटे का। मगर आज मैं थोड़ा शेयर करने जा रही हूँ जब मेरे बेटे जो पैदा हुआ था। पहले मेरी एक बेटी जिसका नाम रिताशा है, तो उसके बाद ये 1 साल 9 महीने के बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो फिर ये छोटी ही थी, मगर चलो तब तो मम्मी भी थे हमारे, हैं हमारे मेरे मदर इन लॉ, उन्होंने बहुत हेल्प की। और जब ये पैदा हुआ तब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं संसार की सबसे खुश नसीब औरत हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरी 7 बहनें हैं, मेरे भाई भी हैं 2, मगर मैं इनको ही मतलब जब बेटा हुआ तो कुदरती चीज़ है कि बहुत ही खुशी होती है। फर्स्ट बेबी थी, उसका भी हुआ बेटी का, मगर इसका भी बहुत ही हुआ कि चलो मेरी फैमिली कंप्लीट होगी। मगर हाँ है कि एक उसके बाद से फिर मेरे बिटिया हुई, मगर वो भी बहुत प्यारी और बहुत अच्छी है। उसकी मैंने छोटी छोटी वीडियोस डाली थी जब मैं व्लॉग वगैरह नहीं बना रही थी। तो इन वही मैं बता रही ना कि बच्चे बेटे की खुशी का भी एक अलग से ही आनंद होता है, अलग से ही खुशी आती है। ये वही बेटा है जिसका अब शवीन बेटा भी है। तो वो घड़ी थी कि वो मुझे बड़ा ही लगता था, कभी कभी अब भी याद आता है, वो टाइम याद आता है। और ये बेटा मेरा बहुत ही अच्छा और बहुत ही मतलब अपनी माँ बाप सभी का रिस्पेक्ट करने वाला और सभी को प्यार देने वाला है, और ये पूरा मेरा ध्यान रखता है। और इतने मतलब मैं क्या बताऊं कि जब पहले से ही बहुत ध्यान रखता था, जब शादी होगी फिर भी वो मेरा बहुत ध्यान रखता था। और कभी कभी मतलब मुझे महीने में 2 बार ले जाता है बाहर की तरफ, चलो मम्मा आपके साथ आज खा पी कर आते हैं, चलो हम दोनों की ट्रीट है आज। तो अब मस्ती में मुझे लेके जाता है, कभी जो मेरी मनपसंद की चीज़ें मुझे खिलाता है। और फिर पूछता है मेरा हाल चाल, आप बिल्कुल आप ठीक रहते हो सब, मतलब हंसी हंसी मजाक में मेरे को पूछता है कि शिव्या जो मेरी बहू है वो आपको ठीक रखती है, सब ठीक है, सब कुछ आपको पूछा जा रहा है, किसी तरीके की शिकायत तो नहीं है। तो मैं बोलती हूँ नहीं बेटे, मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ, मुझे ऐसी बहू मिली और ऐसा मेरा बेटा है। वाकई में ही मेरी, मैं कोई ये नहीं कि बताने के लिए, मेरी फ्रेंड्स जो मेरे साथ हैं, वीना दीदी, शशि दीदी और सैर करने वाले वीना दीदी और रेनू, सभी को पता है। मैं बताती हूँ कि मेरी बहू और बेटा मेरा बहुत ध्यान रखते हैं और मैं बहुत खुश नसीब हूँ। वो भी बड़े गर्व से कहती हैं। वाकई आजकल के टाइम में ऐसे बच्चे मिलने बहुत मुश्किल है, खास करके बहू। जो साफ बात है, सभी बात करते हैं तो नहीं, हमारे में तो ये बात ही नहीं है। वो मेरा बहुत ध्यान रखती, अब भी पीछे बीमार थी तो पूरा ध्यान रखा जा रहा था। तब मेरी बेटी भी आई हुई थी, वो भी बहुत, बेटियां भी रखती हैं और बहुएं भी रखती हैं, बस दोनों बहुत अच्छा। मेरा तो ये है कि मैं बता रही हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ इस तरफ से। लोगों का कोई ना कोई शिकायत रहती है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। बहुत प्यार है अपने बच्चों के साथ। और मैं कभी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकती कि मैं एक दिन या कभी भी इनके बच्चों के बिना मैं अलग रह सकूं, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी है। और मैं अपने बेटे को कहती हूँ, असी जिंदे आसरे तेरे हाँ। कभी कभी उसकी पिक पे भी लिख के ये मैं छोड़ देती हूँ कि असी जिंदे आसरे तेरे हैं, तो मैं स्टेटस में मैं डालती हूँ। मैं अंदर से उसको भी पता है कि मेरी माँ मेरे बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। और वाकई में हर मतलब हर बेटे को मैं ये बात जरूर, चाहे मैं व्लॉग में बता रही हूँ कि चाहे बेटियां हों, दोतरे हों, पोतरे हों, पर जो ठंडक अपने बेटे को गले लगा के मिलती है उसका आनंद ही कुछ और है। और सभी बेटों को चाहिए अपनी माँओं से जरूर प्यार करें, उन्हें स्पर्श दें। और एक स्पर्श में भी बड़ी ताकत है। जब हम गले लगाते हैं, जब स्पर्श देते हैं, तो उसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। उसके 100 बीमारियों का इलाज प्यार और स्पर्श है।
ये मैं खुद कहती हूँ। मतलब आप सब कुछ दे रहे हो, तरह तरह के फ्रूट दे रहे हो, खाने को दे रहे हो, पीने को दे रहे, मगर अपनी मदर को प्यार और स्पर्श नहीं दे रहे तो कुछ भी नहीं है। खाने के लिए चाहे आम सादी सब्जी के साथ 2 रोटियां हो, मगर ढेर सारा प्यार और स्पर्श हो, ये सभी के लिए। ये नहीं मैं कहती कि एक माँ के लिए, सभी को अच्छा लगता है। सभी को वीआईपी बनना भी बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी सभी का दिल करता है कि हमें वीआईपी समझा जाए। कई कहते हैं ना हर डे तो मदर डे है, मगर मैं सब बताती हूँ कि ठीक है हर डे मदर डे, मगर मदर डे को भी बहुत सारा अच्छा होना चाहिए। जैसे बर्थडे में होता है, फादर डे को भी होना चाहिए। चाहे फादर नहीं बोलते, वो कहते हैं हमें तो कोई परवाह नहीं, मगर अंदर से वो भी पूरी परवाह करते होते हैं। अंदर से उन्हें भी उसी तरह प्यार और स्पर्श की ज़रूरत होती है। मगर ये आज मैंने अपने थोड़े से व्यूज़ चलो रखे हैं इसीलिए कि सभी बेटों को, कोई चलो ऐसा बेटा भी देख रहा हो या सुन रहा हो, उसको मैं ये कहना चाहती हूँ कि सभी अपनी माँओं से, अपनी माँओं का ध्यान रखें। अंदर से सभी को होता है, मगर कई बार कुछ बच्चे कर नहीं पाते, मगर करना चाहिए। थोड़ा सा माँओं को भी वीआईपी लगना चाहिए। हर रिलेशन में अच्छा लगता है, ऐसे ही सिस्टर्स में भी है। सिस्टर्स को भी जब अपने घर से आती हैं तो उनको भी लगता है कि हम थोड़ा मायके में आए हैं तो थोड़ा वीआईपी हो, तो उनके लिए भी थोड़ी सी मतलब स्पेशल कुछ करना चाहिए या उनको लगना चाहिए ऐसा कुछ कर दें। बहुत सारी दुआएं बेटियां भी दे के जाती। बेटियां तो ना भी करो तो तब भी देगी, क्योंकि हर कोई अपनी भाइयों का अपने बाप के घर में हरा भरा और अच्छा ही लगने वाला सोचते हैं। ये मेरा थोड़ा है, चलो भी मैंने आज आपसे शेयर किया। मैं बहुत खुश हूँ। और थोड़ा सा मतलब आज मतलब मैंने बताया था ना, थोड़ा काम कुम हमारे चल रहा है पीछे, तो वो कंस्ट्रक्शन वुड वर्क चल रहा है, तो उसकी कटिंग कुटिंग की बड़ी आवाज़ें चलती रहती हैं। और आज काफ़ी फ़ोन भी मुझे आ रहे हैं, क्योंकि दोनों बच्चों का ना, तो उनके मायके की तरफ से भी आ रहे हैं और मेरी तरफ भी आ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा बिजी भी हूँ। और थोड़ा सा जो बर्थडे पे हम करेंगे केक कट वगैरह, तो वो भी दिखाएंगे, आगे का भी दिखाएंगे। फिर मिलते हैं। ये देखो होटल में पहुंच गए अब सेलिब्रेशन करने के लिए। ये देखो हम आए हैं 90 मार्च को आए थे, तब मेरा बर्थडे था। अब 28 को, इतने टाइम में हम बाहर कहीं नहीं निकले और अब निकले हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। साथ में ये शवेन है, ये ऑटो सा बना हुआ है वहाँ पे होटल के अंदर ही, वहाँ बैठे हैं। तो ये देखो आसपास का नज़ारा। ये हमने टेबल बुक करवा ली है और यहाँ थोड़ा डिम लाइट्स आपको भी पता होती है होटल में, और ये वहाँ का सारा नज़ारा है। और ये आप देख सकते हो इधर लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि आजकल लोग आने जाने लगे हैं। और थोड़ा सा हमने भी सोचा, और बहुत देर बाद सोचा, और आप हम ऑर्डर कर दिया, तो अब खाने के लिए। हाँ, तो ये अब ये हमारी टेबल है ना, यही बुक करी गई, ये देखो। और बैठे हुए हैं इधर शवेन शिवांग, और हमारा सूप आ गया है। और सबसे पहले स्टार्टर में हमने सूप को ही किया है कि पहले सूप लें, उसके बाद ही फिर उसका मेन कोर्स देखा जाएगा। बच्चे देख रहे हैं और सूप का एंजॉय कर रहे हैं। और बहुत ही टेस्टी और यम्मी मोंचोस सूप मंगवाया हमने, और खाना भी चलो अब आ गया, ये भी देख लो। और चपातियाँ हैं, और साथ में पनीर की मंगाई है, मशरूम की मंगवाई है बच्चों ने। तो चलो हम फूड का भी इंजॉय बहुत टाइम बाद कर रहे हैं, और बहुत ही हमें मज़ा आने वाला है। मुझे पता है कि बाहर का खाना। बाय, फिर मिलेंगे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत देर बाद